अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अहमद शहजाद, साइकोलॉजिस्ट आप लोगों के साथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं 5 मेजर पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे और बायोलॉजी पर्सपेक्टिव क्या है और इसमें किस चीज़ का स्टडी है। बियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बिहेवियर इज रूटेड इन बायोलॉजी, द ब्रेन, जेनेटिक्स, हार्मोन एंड नर्वस सिस्टम। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हमारा जो बिहेवियर रूटेड होते हैं, जिसमें हमारा जो ब्रेन है, जेनेटिक्स है, हार्मोन्स है और हमारा नर्वस सिस्टम है। जो हमारे माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, उसका जो जेनेटिक्स स्टीव्स है और हार्मोन्स है जो रिलीज होता है, एंड नर्वस सिस्टम और पूरी बॉडी का जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कैसे मैसेज और सिग्नल फॉरवर्ड करते हैं हमारे बॉडी में। तो इसका आइडिया क्या है? टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, लुक एट द बॉडी। वो बिहेवियर जो कि हम अंडरस्टैंड करते हैं, वो स्टिमुलस, वो रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, वो हमारे जो नर्वस सिस्टम फ्लो करता है। और एग्जांपल दिया है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन स्टडीड थ्रू ब्रेन केमिस्ट्री, लो सेरोटोनिन एंड डोपामिन लेवल और आइडेंटिफाइड और कॉजेज लीडिंग टू मॉडिफिकेशन एज ट्रीटमेंट। जैसे कि एक पर्सन हो और सफ़र हो डिप्रेशन का, उसका जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो लो सेरोटोनिन और डोपामिन की वजह से उसका जो लेवल्स है वो आइडेंटिफाई करता है उसको, कॉज को, जो लीड करता है मेडिकेशन और ट्रीटमेंट के बेस पे। तो ये जो स्टडी है, ये जो एग्जांपल है, इसको कहते हैं बियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। दूसरा है हमारे साथ जो है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। Behavioral perspective is learned through interaction with the environment, rewards, punishment and condition. Dear student, behavior जो हम लर्न करते हैं, हम इंटरेक्शन में रखते हैं, जो रिवार्ड्स हमें इन्वायरमेंट में से मिलते हैं, जिसमें जो पनिशमेंट और कंडीशन के ऊपर हमारा जो रिवार्ड्स मिलते हैं हमें, जिसमें रिनफोर्समेंट, नेगेटिव रिनफोर्समेंट, पॉजिटिव रिनफोर्समेंट और पनिशमेंट, ये 4 चीज़ें शामिल है। जैसे कि डायग्राम में जो फीचर है बिहेवियरल साइकोलॉजी का, उसमें आपको दिया हुआ है कि जब एक स्टूडेंट्स हो, उसको जो रिवार्ड मिलता है वो कंडीशनल के बेस पे, क्योंकि जब वो अच्छा करे तो उसको रिवार्ड मिलता है, या वो बुराई के लिए कोई एक ऐसा चीज़ ऐड करे उसको, कि मतलब वो इन्वायरमेंट को ऐसे शो करे, तो इसको कहते हैं बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। उसका जो आइडिया है, वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ व्हाट वी हैव बीन कंडीशनड टू डू। जब हम एक प्रोडक्ट रखते हैं, उसके लिए हम क्या कंडीशन रखते हैं दूसरों के लिए, कि उसी कंडीशन के बेस को उसको हम रिवॉर्ड करें। और एग्जांपल में है, अ चाइल्ड हु थ्रोस टेंट्रम्स गेट्स अटेंशन फ्रॉम पेरेंट्स बिकॉज द बिहेवियर इज रिवॉर्डेड, इट कंटिन्यूस एंड स्ट्रेंथ ओवर टाइम। जैसे कि एक चाइल्ड हो, उसका जो माइंड सेट है, उसका जो बिहेवियर है, वो जो अटेंशन ऑफ पेरेंट से रखता है, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो अटेंशन है, उसका जो वर्क है वो रिवॉर्डेड है। और उसका जो कंटिन्यूस स्ट्रेंथनेस है, जो टाइम वो एक्सप्रेस करता है उसका जो बिहेवियर है। दिस इज द आइडिया, दिस इज द कॉल ऑफ बिहेवियर पर्सपेक्टिव। तीसरा हमारे साथ जो है ना स्टूडेंट, साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव। साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव क्या है? साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव बिहेवियर इज ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस फोर्स, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड इंटरनल कंप्लेंट्स। हमारा जो बिहेवियर पर्सपेक्टिव है, जिसमें हमारा जो अनकॉन्शियस फोर्स है, अनकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा इब्तिदाई पर चाइल्डहुड की जो एक्सपीरियंस से बनते हैं, वो हमारा जो इंटरनल कंप्लेंट्स में होता है। जैसे कि हमारा जो भूली हुई हिस्ट्री है, मेमोरी हिस्ट्री होते हैं, वो जब हम रिकवर करते हैं, वो हमें पता नहीं होते हैं कि हमने पहले क्या सीखा। उस माइंड में, हमारे डायग्राम में कॉन्शियस माइंड होता है, ईगो, सुपर ईगो, आईडी एंड अनकॉन्शियस माइंड। दिस इज डिफाइन अबाउट ऑफ योर memory, but unconscious mind is unaware information. Idea, what is hidden, what's hidden in your mind controls you। जो आपके माइंड में हाइड होते हैं वो आपको माइंड को कंट्रोल करते हैं साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव के बेस पे।
जैसे कि एग्जांपल में दिया है, अ पर्सन विद फियर ऑफ अबैंडनमेंट एंड रिलेशनशिप, ए स्ट्रेस बैक टू निग्लेक्ट बाय पेरेंट एंड अर्ली चाइल्डहुड, अनकॉन्शियस वॉन्ट ड्राइविंग एडल्ट बिहेवियर। जैसे कि एक पर्सन हो, वो फियर, उसका जो फियर है, उसका जो रिलेशनशिप था पहले ट्रेस किया गया है, पेरेंट निग्लेक्ट किया है, उसके बाद जो अर्ली चाइल्डहुड, जो अनकॉन्शियस वांट है, वो ड्राइव करता है एडल्ट बिहेवियर को। वो जब एडल्ट पे पहुंच जाता है, उस वक्त वो अनकॉन्शियस माइंड को रिकवर करता है। इसको कहते हैं बिहेव साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव, जो हमारे बिहेवियर से शो होता है। चौथा है हमारे साथ कॉग्निटिव बिहेवियर पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव behavior is shaped by how we think, our thoughts, belief, perception and interpretation. कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में हमारा जो बिहेवियर है, बिहेवियर का जो शेप है, और हमें कैसे सोचते हैं, हमारा जो थॉट्स है या हमारा जो बिलीव्स है, जो यकीन हम रखते हैं, और हमारा जो परसेप्शन है और या इंटरप्रिटेशन है, एक इन्वायरमेंट के साथ, एक चीज़ के एक कंडीशन के बेस पे हमारा जो बिहेवियर, जो थॉट्स, जो बिलीव हम सोचते हैं, इसको कहते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, जो हमारा मेमोरी से होता है। आइडिया क्या है? द वे वी थिंक डिटरमाइन द वे यू फील एंड एक्ट। जो हम सोचते हैं उसको डिटरमाइन करते हैं और हम महसूस करते हैं और उस पर अमल करते हैं, एक कंडीशन के ऊपर, एक इन्वायरमेंट के बेस पे। उसका जो एग्जांपल है, टू पीपल लूज देयर जॉब्स, दो लोग हैं जॉब को लूज करते हैं। वन थिंक आई एम अ फेल्योर, एक सोचता है कि मैं फेल हो गया, एंड फॉल इनटू डिप्रेशन, वो डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। द अदर थिंक दिस इज अपॉर्चुनिटी, दूसरा कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है, एंड मूव्स फॉरवर्ड सेम इवेंट्स। जो सेम इवेंट्स होते हैं, डीपर इन थिंकिंग, डीपर इन आउटकम। उसका जो माइंडसेट है, दो लोग हैं और दो थिंकिंग होते हैं उसके, डिफरेंट जो थिंकिंग है और डिफरेंट आउटकम पे, डिफरेंट इन्वायरमेंट पे, डिफरेंट कंडीशन में। लास्ट जो होता है हमारा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ए साइकोलॉजी फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ, फ्री विल एंड ह्यूमन पोटेंशियल। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में हम साइकोलॉजी का जो मेन फोकस है, हमारा जो पर्सनल ग्रोथ होती है, फ्री विल एंड ह्यूमन पोटेंशियल, जो कि हमारा जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होते हैं, सेल्फ स्टीम होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होता है, उसके बेस पे हम जो अपने पर्सपेक्टिव जाहिर करता है, एक्सप्रेस करता है। एट एक्सप्लेन बिहेवियर बस फीलिंग, चॉइस, सेल्फ डेवलपमेंट, नॉट जस्ट बायोलॉजी और इन्वायरमेंट। जो कि हमारा बिहेवियर को बेस देते हैं हमारा फीलिंग्स, हमारा जो चॉइस होता है, सेल्फ डेवलपमेंट है, नॉट जस्ट अ बायोलॉजी और इन्वायरमेंट। और एग्जाम्पल हुआ है, दिया है, अ स्टूडेंट फील स्ट्रेस बट चूज टू इम्प्रूव देमसेल्व्स थ्रू मोटिवेशन एंड गोल सेटिंग। एक स्टूडेंट हो, वो फील स्ट्रेस में, वो स्ट्रेस को फील करता है, लेकिन वो चूज करता है अपने आप को, इम्प्रूव करता है खुद को, जो कि मोटिवेट हो अपने आप को। ये जो स्टेप उनको मिलते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, दिस इज कॉल्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। टू डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद रखता हूँ कि आज के लेक्चर से बहुत कुछ सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों के साथ शेयर करो। आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल के लिए खुदा हाफिज़।